प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। तो उस बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहला टर्म आता है इंटिटी। इंटिटी किसको कहते हैं? कोई भी इकोनॉमिक यूनिट इंटिटी कहलाता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एक्टिविटीज में इंगेज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज है, उसको इंटिटी कहेंगे। चाहे वो कोई सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कोई अकेला आदमी बिजनेस चला रहा हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो सकता है जहां दो से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हो मिलके, है ना। चाहे वो कंपनी हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो। हर तरह का इकोनॉमिक यूनिट जो कि बिजनेस एक्टिविटीज में इंगेज है, वो हमारा क्या कहलाएगा? बोलो, इंटिटी कहलाएगा। जैसे मान लो टाटा मोटर्स क्या है? एक इंटिटी है। पीसिंग कॉमर्स क्लासेस क्या है? एक इंटिटी है ना। तो भारतीय एयरटेल क्या है? इंटिटी है। इन्फोसिस ये कंपनी है, ये कंपनी है, क्या है ये? इंटिटी है। रिलायंस इंटिटी है। पीसिंग कॉमर्स क्लासेस इंटिटी है। टाटा मोटर्स इंटिटी है। चाहे कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, मतलब कोई अकेला आदमी बिजनेस कर रहा हो, चाहे पार्टनरशिप हो, तो उसको इंटिटी बोला जाता है। ओके जी। तो दूसरा टर्म जो है हमारा वो है इवेंट। दूसरा टर्म क्या है बोलो हमारा? इवेंट। देखो यहाँ इवेंट बताने के लिए हमको एक दो चीज बताना होगा। पहले ट्रांजैक्शन, तब इवेंट। दो टर्म होता है। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें हम लोग अकाउंटिंग किसका करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। जैसे गुड्स परचेज किया गया, गुड्स सोल्ड किया गया, रेंट पे किया गया, ये सब क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां लेन देन हो रहा है, आप गुड्स बेच रहे हैं, आप उसको गुड्स दिए, वो आपको पेमेंट देगा, है ना। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आपके पास गुड्स आया, आप उसको पेमेंट करोगे। आप रेंट पे कर रहे हो, वहां एक ट्रांजैक्शन है। आप स्टाफ को बिजनेस के अंदर सैलरी दे रहे हो, क्या है? वहां पे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। अब इवेंट, 31 मार्च 2025 को हमारे गोडाउन में 1 लाख का स्टॉक रखा हुआ है, ये क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। तो यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन सालों भर हुआ। अंतिम दिन हमारे गोडाउन में 1 लाख का स्टॉक रखा हुआ है, उसको आज नहीं खरीदे हैं, वो सालों भर खरीदे, उसमें से जो बच गया वो है इवेंट। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी एसेट्स का, स्टॉक का वैल्यू बताता है। जैसे हमारे बिजनेस में 31 मार्च 2025 को 10 लाख का मशीनरी है, तो ये क्या है? एक इवेंट है। तो इवेंट इज हैपनिंग ऑफ द consequences ऑफ एन एंटिटी। जैसे क्लोजिंग स्टॉक बताना, ओपनिंग स्टॉक बताना, लास्ट डेट पे मशीनरी का वैल्यू बताना, ये इवेंट कहलाता है। तो ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअली हो रहा है, करेंट टाइम पे हो रहा है, वो हो गया ट्रांजैक्शन। और जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताता है वैल्यू, वो क्या हो गया हमारा? बोलो, इवेंट्स हो गया। आगे आ ही गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश और क्रेडिट बेसिस पे। जैसे गुड्स खरीदना, जैसे गुड्स खरीदा जा रहा है 50,000 का, ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन ये बताएंगे कि आज 1 अप्रैल 2025 को हमारे गोडाउन में 2 लाख का स्टॉक है, ये क्या हो गया? हमारा इवेंट हो गया। हम बताएंगे कि 1 अप्रैल 2025 को आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट बकाया है 10,000, ये क्या हो गया? इवेंट हो गया। अगर हम बोलेंगे 10,000 रेंट पे किए हैं, तो ये क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। तो पे कर रहे हैं, है ना, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, है ना, पेमेंट कर रहे हैं, ये सब ट्रांजैक्शन हुआ। और किसी डेट पे बताना कि हमारा ये चीज, जैसे सैलरी प्रीपेड है, तो दे नहीं रहे, प्रीपेड है, पहले से दे रखे हैं। 1 मार्च को सैलरी प्रीपेड है 20,000 रुपया, ये क्या हुआ? इवेंट हो गया। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, प्लांट एंड मशीन का इतना वैल्यू है, फर्नीचर का इतना वैल्यू है, ये क्या हो गया हमारा? बोलो, इवेंट हो गया। ओके, इवेंट और बिजनेस ट्रांजैक्शन। आगे है कैपिटल। अगला वर्ड क्या है हमारा? बोलो, कैपिटल। कैपिटल किसको कहेंगे? ओनर के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस में, बिजनेस में मालिक के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया जाता है, उसी को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ओनर जो है, बिजनेस का जो ओनर है, वो अपने बिजनेस में जो भी फंड प्रोवाइड करता है वो कैपिटल होता है। और कैपिटल कैसे निकाला जा सकता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जब आप बिजनेस में सारे एसेट्स को, सारे संपत्ति में से आप लेस करते हैं अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कौन आया?
बैंक लोन, है ना, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं। अगर आप अपने टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी घटाते हैं तो आपको कैपिटल निकलता है। बाकी कैपिटल क्या है बोलो? ओनर्स फंड है, ओनर के द्वारा लगाया गया फंड है बिजनेस में। ओके, अगला जो टर्म है वो है ड्रॉइंग। अगला जो टर्म है वो क्या है बोलो? ड्रॉइंग। जब बिजनेस में ओनर पर्सनल पर्पस के लिए, चाहे कैश का चाहे गुड्स का, विड्रॉ करे, पर्सनल पर्पस के लिए जब ओनर विड्रॉ करे, चाहे गुड्स का चाहे कैश का, वो क्या कहलाएगा हमारा बोलो? ड्रॉइंग कहलाएगा। तो जब बिजनेस में ओनर पर्सनल पर्पस के लिए अपने घर गुड्स ले जाएगा, अपने पर्सनल पर्पस में गुड्स को यूज करेगा, जब ओनर जो है बिजनेस के अंदर बिजनेस के कैश को पर्सनल पर्पस में यूज करेगा तो वो ड्राइंग होगा। जैसे अपने बच्चे के टीचर का ट्यूशन फी वो बिजनेस से निकाल के दिया है, ये जो बच्चे का ट्यूशन फी है ये बिजनेस का खर्च नहीं है, ये जो कैश निकाला ये क्या हो गया हमारा बोलो? ड्राइंग हो गया, है ना। आप घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो बिजनेस से, ये ड्राइंग हो गया। आप घर पे सर्वेंट का सैलरी पे कर रहे हो बिजनेस से, क्या हो गया? ये ड्राइंग हो गया। अगला जो हमारा टर्म है वो है गुड्स। क्या है बोलो? गुड्स। तो गुड्स में क्या है? गुड्स जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट, सामान जो है आप खरीदते और बेचते हैं बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे, वो क्या है हमारा? गुड्स। गुड्स रेफर टू द आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स, है ना। जैसे मान लो एक लैपटॉप बेचने वाला बिजनेस जो है, उसके लिए लैपटॉप गुड्स हो गया, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे लैपटॉप खरीदता है और बेचता है। एक मोबाइल बेचने वाली बिजनेस के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए क्या हो गया? मोबाइल गुड्स हो गया। एक कपड़ा बेचने वाले के लिए कपड़ा क्या हो गया बोलो? गुड्स हो गया। एक फर्नीचर बेचने वाले के लिए फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो आप जब जिस भी चीजों का, आइटम्स का रेगुलर बेसिस पर सेल परचेज कर रहे होते हो वो अपने बिजनेस के अंदर, वो आपका गुड्स कहलाता है। तो आज हम कुछ 6 बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किए हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग, आगे के वीडियो में हम लोग और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।